हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्रॉब्लम है, जेईई मेंस में पूछी गई है। और इस प्रॉब्लम में बेटा पूछा गया है आपसे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तब इस क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा फॉर्मूला इसका होता है यहाँ पे L बराबर अंडर रूट L+1 इंटू एच क्रॉस या रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट होता है, या h/2 पाई कह सकते हैं। तो दैट्स फॉर्मूला इज नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेटा आप L की वैल्यू यहाँ पे आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू रिस्पेक्टिवली आर। सबसे पहले आपको बता दीजिए फॉर्मूला, तभी आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। L बराबर जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, और यहाँ पे L+1 इंटू एच क्रॉस होता है, और यहाँ एच क्रॉस को हम लिख सकते हैं h/2 पाई के बराबर होता है। रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर देखें अगर बात करते हैं 2s की और 2p की, तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 होगी और यहाँ L की वैल्यू 1 होगी। जब यहाँ पे रखेंगे L 0, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो आपको इन दोनों में से ही होगा। अच्छा, जब H की वैल्यू जब P होगा, L की वैल्यू 1 होगी। जब यहाँ 1 रखेंगे तो 2, यहाँ पे L बराबर आएगा √2 H क्रॉस आएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं √2 h/2 पाई। तो यहाँ पे बेटा आंसर आपको डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे सवाल में यही पूछा गया। अगर ऑप्शन में इस तरह दिया होता है H क्रॉस, तब तो आपको यहाँ पे इस तरह का आंसर होता, या तो फिर इस तरह से आंसर होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो H क्रॉस होता है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू H बराबर 2 पाई होती है। तो यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन था 2s और 2p के लिए, इसके लिए L की वैल्यू पता होगी, फॉर्मूला यूज करिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और आपको बेटा आंसर मिलेगा L √L, और यहाँ पे L+1 H क्रॉस या h/2 पाई रखिए, जिससे आप निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता है कि आप इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है अराउंड द एटम, यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेशनल मोशन होता है, और दैट मोशन इज सिमिलर लाइक जैसे कि अर्थ सन के सामने चारों तरफ घूमती है। तो दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन, एंड आंसर विल बी डी। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो रिकमेंड टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आजम की केमिस्ट्री। थैंक यू।